अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। एक मुसलमान जिसने भारत की असीमता, अखंडता और आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मौलाना हसरत मोहानी ने भारत के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। जिस वक्त भारत के बड़े बड़े लोग अंग्रेजों के आगे नतमस्तक हो रहे थे, उस वक्त मौलाना ने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर कहा कि ये मुल्क हमारा है और हम इसे आजाद करवा कर ही दम लेंगे। ये कहानी उस मौलाना हसरत मोहानी की है जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। वही इनकलाब जिंदाबाद का नारा जिसे भगत सिंह ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। 1 जनवरी 1987 को लखनऊ के उन्नाव जिले के कस्बा मोहान में पैदा होने वाले मौलाना हसरत मोहानी भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक थे। मौलाना हसरत मोहानी ने ही सबसे पहले 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी और अंग्रेजों के खिलाफ अध्यादेश पास किया था और कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से थे। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो मौलाना हसरत मोहानी ही थे जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर भारत के संविधान को लिखने में निर्णायक अपनी भूमिका निभाई। भारत आज जिस संविधान पर गर्व करता है, उसे लिखने, उसे सहेजने और उसे पाए तकमील तक पहुंचाने का काम मौलाना हसरत मोहानी ने किया था। मौलाना हसरत मोहानी भारत की आजादी में निर्णायक भूमिका निभाने वाले सबसे बड़े मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद के संचालकों में से थे। ये वही जमीयत हिंद थी जिसने गांधी को महात्मा का लक़ब दिया, सैयदुल फजलुल हसन, जिन्हें दुनिया हसरत मोहानी के नाम से जानती है। भारत की आजादी के लिए सबसे ज्यादा जेल में रहने वाले लोगों में से थे। उन्होंने अपनी आधी जिंदगी जेल में ही गुजारी। अंग्रेजी सरकार उनसे इतना खौफ खाती थी कि वो जिस दिन जेल से छूटकर वापस आते, उसके अगले दिन ही फिर से उन्हें जेल में डाल दिया जाता था और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक भारत पूरी तरह से आजाद नहीं हो गया। मौलाना हसरत मोहानी ने सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद का नारा ही नहीं दिया, बल्कि वो पहले शख्स ऐसे थे जिन्होंने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की और सबसे देश में असहयोग आंदोलन और मसौदा पेश किया। आज गांधी, नेहरू, पटेल को आजादी में सबसे बड़ा नायक बनाकर पेश किया जाता है। महात्मा गांधी को भारत में पहचान दिलाने का काम मौलाना हसरत मोहानी ने किया। इनके अल्फाजों में वो जादू था कि पल भर में माहौल बदल दिया करते थे और यही वजह है कि जब उनकी जोशीली तकरीरें भारत की आजादी का बीज बोने लगी तो अंग्रेजों ने उन्हें देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद कर दिया। जेल में रहकर ही उन्होंने अपनी शहरा आफाक गजल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है इसको लिखी थी, जो आज उर्दू अदब का कीमती सरमाया है। जिस दौर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तालाबों से पानी पीने पर अछूत कहकर मारा पीटा जाता था, उस दौर में मौलाना हसरत मोहानी उन्हें अपने घर पर दावत में बुलाते और उनके साथ एक ही मेज पर बैठकर खाना खाते थे। मौलाना हसरत मोहानी के बारे में कभी अंबेडकर ने कहा था कि वही एकमात्र ऐसे नेता है जो बराबरी का ढोंग करने के बजाय उसे अपने अमल में लाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ सबसे ज्यादा फोटो अगर किसी मुस्लिम नेता की है तो वो है मौलाना हसरत मोहानी की। मौलाना हसरत मोहानी और डॉक्टर अंबेडकर का साथ तब तक चलता रहा जब तक उनका इंतकाल नहीं हो गया। 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ तो मौलाना हसरत मोहानी को उसका सदस्य बनाया गया। उन्होंने ही भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर भारत के संविधान को लिखने की रूपरेखा तैयार की थी। मौलाना हसरत मोहानी भारत की धरती पर अंग्रेजों के वजूद को एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। यही वजह है कि उन्होंने 1921 में ही मुकम्मल आजादी की मांग की थी, लेकिन गांधी के विरोध के कारण इस प्रस्ताव को पास नहीं किया गया। लेकिन 8 साल बाद 26 दिसंबर को 1929 को कांग्रेस को मजबूरन ये प्रस्ताव पास करना पड़ा, जिसके बाद भारत में ऐसे युग की शुरुआत हुई जिसने उसके इतिहास को बदल कर रख दिया। कांग्रेस और गांधी अगर मौलाना हसरत मोहानी के उसूलों पर चलते तो भारत 20 साल पहले ही आजाद हो जाता, जब गांधी ने कहा था कि हम बिना खड़क बिना ढाल के चरखा काट कर भारत को आजादी दिलाएंगे। तब मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था कि गांधी की तरह बैठ के क्यों काटेंगे चरखा, लेनिन की तरह देंगे ना दुनिया को हिला हम।
अपने शायराना अंदाज और जोशीली तकरीरों से मौलाना हसरत मोहानी ने अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दी। उन्होंने 1903 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उर्दू-ए-मुअल्लमा नाम की एक मैगजीन निकाली और हुकूमत बरतानिया की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि अंग्रेजों ने उनके प्रेस और मैगजीन को पूरी तरह से बैन कर दिया और उन्हें जेल में डाल दिया। अंग्रेजों को डर था कि कहीं हसरत मोहानी के क्रांतिकारी विचार भारत में आजादी का बिगुल ना फेंक दें। मौलाना हसरत मोहानी ने 1907 में जब जेल से भाग गए तो अंग्रेजी सरकार उनसे जेल में हर दिन 1 मन गेहूं पिसवाती थी। इसी के बारे में उन्होंने लिखा था कि मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी ऐतुर्फा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। हसरत मोहानी सिर्फ एक मौलाना ही नहीं थे बल्कि एक बेहतरीन सियासतदान, पत्रकार और उर्दू अदब के माहिर थे। उन्होंने उर्दू अदब से वही काम लिया जो एक तलवार अपनी धार से लेती है। मौलाना हसरत मोहानी की महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया net.com की वेबसाइट पर लिखा हुआ है, ये महान क्रांतिकारी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज का हिस्सा था और इसने भारत की जमींदारी सिस्टम को खत्म करने का इरादा कर लिया था और खत्म करने भारत के धार्मिक अल्पसंख्याकों को रिजर्वेशन दिलाने में बुनियादी किरदार अदा किया था। मौलाना हसरत मोहानी ने कभी अंग्रेजों से कहा था कि वो भारत को आजाद करवा कर ही दम लेंगे और उन्होंने अपने उस वादे को पूरा किया। वो पैदा तो गुलाम भारत में हुए थे लेकिन उनकी मौत एक आजाद भारत में हुई। आज इस सदी के बाद मौलाना हसरत मोहानी ने सियासत और राजपाट को अलविदा कह दिया और 13 मई 1951 को हमेशा के लिए एक नए सफर पर निकल गए। मौलाना हसरत मोहानी पूरी जिंदगी भारत के बंटवारे का विरोध करते रहे। जिन्ना ने जब उन्हें पाकिस्तान आने की दावत दी तो उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान की धरती ही मेरा वतन है और मैं इसी में मरना पसंद करूंगा। अफसोस की बात है कि वो मौलाना हसरत मोहानी जिसने भारत की आजादी और उसकी असीमता, अखंडता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उन्हें उनके अपनों ने ही भुला दिया। अगर दूसरी कौम के पास मौलाना हसरत मोहानी जैसे नायक होते तो वो उन्हें आज गांधी के बराबर खड़ा कर चुके होते। मुसलमानों को याद रखना चाहिए कि जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है उन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। अगर आप हसरत मोहानी को भूल गए तो कल जब कोई पूछेगा कि आपने भारत की आजादी के लिए किया ही क्या है तो हमारी औलादे आपका नाम भी नहीं बता पाएंगी, उस मौलाना हसरत मोहानी का नाम भी नहीं बता पाएंगी। आइए हम सब मिलकर आजादी के इस महान नायक को फिर से जिंदा करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को भी भारत की आजादी में मुसलमानों के योगदान के बारे में पता चल सके। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।